हेलो स्टूडेंट। अगर आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 10th 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टाइम फॉर कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट देता है बोर्ड। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न पे ही आधारित आज का ये पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको जरूर अच्छे से सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर ऑन द चेक। किसी भी चेक पर जो ड्रॉर के जो सिग्नेचर होते हैं वो क्या ज़रूरी होते हैं, नॉट नेसेसरी, डिज़ायरेबल होते हैं, नेसेसरी होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगता है कि चेक पर ड्रॉर के जो सिग्नेचर होते हैं वो क्या कंपलसरी होते हैं या फिर नहीं होते हैं, डिज़ायरेबल होते हैं, उल्लेखनीय करने आवश्यक होते हैं। तो बताना आपको चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। देखिए, लाभ और हानि, ठीक है, जो हमारा लाभ हुआ या घाटा हुआ उसका जो अकाउंट तैयार किया जाता है इज़ प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा तैयार होता है, सोल ट्रेडर के द्वारा तैयार होता है, कंपनी के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ दीज सही है, सभी के द्वारा तैयार किया जाता है। अगर आपको लगता है तो ज़रूर आंसर बताते चलें। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से क्या चीज़ इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाएगा? ठीक है, गैस एंड फ्यूल दिखाएगा, कमीशन दिखाएगा, सैलरी दिखाएगा, या रेंट दिखाएगा। इन चारों में से क्या चीज़ दिखाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या इसमें मेंशन होता है? ठीक है, अगला है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाय। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा? ड्रॉर के द्वारा, पेई के द्वारा, ड्रॉई के द्वारा, या फिर बैंकर्स के द्वारा। इनमें से किसके द्वारा चेक जो है, सॉरी, ये जो बिल एक्सचेंज होता है ये एक्सेप्ट मतलब स्वीकार किया जाता है किसके द्वारा? अगला जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर 14 बैंक नेशनलाइज। 14 नेशनलाइज हुए थे बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 राष्ट्रीयकृत बैंक तैयार किए गए थे। वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1959 में, 1959, 1984, 1969 एंड द लास्ट वन इज़ 1991। ठीक है, ये चार क्वेश्चन सॉरी ये 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के थे। आपको ऑप्शन देख रहे तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शन पता होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इन्वेंटेड टेलीफोन। किसने टेलीफोन की जो डिस्कवरी थी या खोज थी वो किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। वाई डू वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर क्यों करते हैं, क्या कारण होता है, ना करें तो क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया। उम्मीद है आप लोग जरूर लिखोगे। अगला क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ एनी वन टाइम एंड लेबर सेविंग मशीन्स। ठीक है, एनी वन टाइम एंड लेबर सेविंग मशीन्स, किसी एक के बारे में आप लोग जरूर लिखिए। हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, आरबीआई का जो गवर्नर होता है आप लोगों को पता होगा, वो बड़े नोट पे ही साइन रहते हैं, जो बड़े बड़े मुद्राएं छपती हैं। ठीक है, तो आप लोग याद होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये सब पब्लिश करती है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का है उसमें जो वित्त मंत्री हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट है, विच इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ फाइलिंग। तो किसी भी फाइल को फाइल करने का एक सिस्टम होता है, फाइलिंग सिस्टम। कौन सा बेस्ट सिस्टम है फाइलिंग का, ये आपको बताना है। कई तरह के सिस्टम्स आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फाइलिंग सिस्टम काफ़ी याद होगा, अच्छे से तैयार किया होगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन ईच है। अगला, मेंशन एनी 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है जो आप लोग संचार के संसाधन के बारे में पढ़ते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पहुंचाते हो, तो आपको यही बताना है, मेंशन एनी 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के 2 मीन्स बताने हैं। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीएसटी। देखिए, जीएसटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आज आप लोग जीएसटी के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी के बारे में भी ज़रूर पढ़ें। आईजीएसटी क्या होता है ज़रूर जानें। और कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती है कि केंद्र की, कितने राज्य सरकार, ये सब कुछ आप लोग को ज़रूर पढ़ना होगा जीएसटी अगर आप लोग पढ़ रहे हो। अगला है, व्हाट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मल्टीपल क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया था, अब आपको शॉर्ट नोट में भी आना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। अगला है, मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। अगर सपोज करिए आपने अपने बैंक में किसी की चेक लगा रखी है, अगर डिसऑनर हो जाती है वो, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो कई कारणों तो आप लोगों को नॉर्मली याद होंगे, कई कारण तो आप लोगों को बेसिकली पता ही होंगे। उम्मीद करता हूँ वो कारण भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं अपने उत्तर में, वो बिल्कुल भी कटने वाले नहीं। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली उन जानकारी कर चुके हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप लोगों को अनुभव है कि चेक बाउंस की होती है, चेक मतलब कि किस प्रकार से डिसऑनर हो जाती है, ये तो अच्छी बात है। आप लोग अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हो ये वाला। अगला है, व्हाट इज़ अ चेक। चेक होती क्या? देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान समझिएगा, पहले मैं बता देता हूँ। चेक के बारे में 2 लाइन्स में आप लोग डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अगर चेक का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ चेक अगर आप लोगों को पता है किस प्रकार से चेक बनती है, आप लोग चाहें पेबल, अकाउंट पेबल चेक भी बना सकते हैं या फिर नॉट पेबल भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। चेक आपको बनानी
होती है, लेकिन कई स्टूडेंट सिर्फ चेक के डेफिनेशन लेके आते हैं और चेक बना के नहीं आते हैं। कॉमर्स है तो आप लोग कुछ डायग्राम जरूर बनाएं जो पूछे जाएं। जैसे शीट वगैरह बैलेंस शीट आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, बिल्कुल चेक का डायग्राम जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड द क्रेडिट नोट। तो ये आप लोग जरूर जानते होंगे क्योंकि आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है। तो डेबिट और क्रेडिट क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, 4 मार्क्स है ये भी, हालांकि इससे पहले वाला भी डेबिट क्रेडिट लॉन्ग था, ये भी लॉन्ग है। प्रिपेयर स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है, आपको स्टेटमेंट तैयार करना है अकाउंट का फ्रॉम द फॉलोइंग 1998 दिसंबर 1, आपको ध्यान सुनिएगा, 1 दिसंबर 1998, लास्ट बैलेंस ऑफ द MSAP ट्रेडर्स। आगे दी थोड़ा सा आगे बढ़ गया 120, परेशान मत होइएगा, 120 इसी का ही फॉर्मेट में लिखा गया है। अगला 3 दिसंबर, ये 3, 7, 18, ये 22, ये सब क्या है 24, ये दिसंबर के मंथ के ही ये डेट हैं। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ऊपर वाला जो है 120 थोड़ा इधर बढ़ गया, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इधर आ गया, इसी का ही है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद गुड्स सेंड टू देम का मतलब उनको भेजा गया, ये आप लोग समझ गए होंगे। कैश रिसीव किया गया उनके द्वारा, गुड्स रिटर्न किया गया उनको, गुड्स सेंड किया गया भेजा गया उनको, चेक रिसीव फ्रॉम देम उन्हीं के द्वारा चेक रिसीव किया गया, और सब कुछ मेंशन यहाँ पर डिटेल पूरी दे दी गई है। आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार करना, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6 का ये है, इनवॉइस क्या होती है, इनवॉइस जरूर लिखें। व्हाट इज मीन बाय पेटी चेक्स, व्हाट इज मीन बाय पेटी कैश बुक, क्या होते हैं इसको जरूर लिखें। राइट नेम ऑफ एनी 2 नॉन नेशनलाइज बैंक, नॉन नेशनलाइज बैंक ऐसे बैंक जो नेशनलाइज नहीं होते, उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, और काफ़ी सारे नेशनलाइज बैंक हैं उनको भी आप लोग जरूर जानें। अगला, राइट टू फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शंस जरूर तैयार कर जाएं, विद लॉन्ग में भी तैयार करें और शॉर्ट में भी याद करें, कभी कभी ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए, इसको जरूर समझें। अगर आपको ये नहीं आता फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को जरूर पढ़ के जाएं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना होता है तो अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द होल सेल्स एंड द रिटेल ट्रेड, इन दोनों में होल सेल एंड रिटेल ट्रेड में अंतर क्या है, क्या कारण होता है। कहीं कहीं आप लोग देखते हो रिटेल प्राइस, कहीं कहीं आप लोग देखते हो कि होल सेल अवेलेबल हियर, तो ये क्या चीज़ है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको ये आंसर नहीं आता तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक और आपके सामने क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है, यहाँ पर अकाउंट दे दिया गया है, एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है आप लोगों को। तो पार्टिकुलर्स दे दिए गए, अमाउंट दे दिया गया है, और यहाँ पर पूरा आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से मेंशन करना जैसे दिया गया। एडजस्टमेंट्स यहाँ क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ दे दिया गया है, और डिप्रिसिएट मशीनरी 10% पर एनम लगा हुआ है। मेक रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑन द डेब्टर 5%, प्रीपेड सैलरीज 1000, ये सब कुछ डिटेल में दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसको ज़रूर कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 9, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आता होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग में अंतर क्या है ये आप लोग जरूर पढ़ें। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, दोनों में से कोई एक करना है। तो सेकंड वाला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है इसका एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये दोनों ही आप लोगों को बताने हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 10, हु आर इंडिजिनस बैंकर्स, तो इंडिजिनस बैंकर्स कौन होता है। ऑल्सो राइट देयर फंक्शंस, और इनके फंक्शंस कार्य जरूर लिखिए आप लोग। अगर आपने यह क्वेश्चन याद नहीं किया वैसे आप लोग कोशिश करें कि याद जरूर कर लें, समझ जरूर लें इस तरह के क्वेश्चंस को। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, इस पेपर में सेकंड ऑप्शनल एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑल्सो मेक ग्राफ भी बनाना है आप लोगों को। बिना ग्राफ के आप लोगों को उत्तर का जो नंबर होता, मार्क्स होता, बिल्कुल मिलेंगे नहीं। कोशिश कीजिएगा अगर क्वेश्चन में कहा गया ग्राफ बनाने के लिए तो बिल्कुल बनाना अनिवार्य है, बिल्कुल कंपलसरी है। बोर्ड में मूल्यांकन नहीं करता। अगर आपके क्वेश्चंस में ग्राफ बनाने के लिए कहा गया और आप बना के नहीं आते हो तो कोशिश कीजिए ग्राफ जरूर समझें। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। सारे पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं लगभग सभी को आते होंगे, और जिसको नहीं आता है तो कोशिश कीजिए अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर इस तरह के क्वेश्चंस को जानकारी प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।